नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जी नमस्ते सर। नमस्ते। सर आपने मुझसे कहा बात कीजिए, तो मैं सोच रही थी कि क्या बात करूं आपसे। आपने जो एक वीडियो डाला था जिसमें आपने कहा था पता नहीं वो कागज किसी के पास होंगे कि नहीं होंगे, बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैंने वो सारी चीजें आपको सेंड की थी। क्या चीज़ के कागज? जी 72,825 वाला जो वो मैंने व्हाट्सएप किया अच्छा था। अच्छा। और हाँ, तो जी मैं स्मिता तरह मिश्रा बोल रही हूँ। तरह तरह के लोग हैं, तो जी मैक्सिमम लोग तो कागज संभाल के रखते हैं। कुछ लोग जी लेकिन जो है लापरवाह होते हैं, कागज वगैरह संभाल के रखते नहीं हैं। तो जी किसी जी। से मेरी बात हुई होगी, वो नहीं रखे रहे होंगे, तो उनको हमने बोल दिया। असल में है क्या, अगर उनको हम बोलेंगे कि नहीं संभाल के रखना चाहिए, जरूरी होता है, तो फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है। हाँ, रहना चाहिए। अब नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि इसके बिना जिंदगी खत्म हो जाएगी, तो उनको हमने उनके हिसाब से बोल दिया। तरह तरह के लोग हैं ना, वो समझने के बजाय फिर नेगेटिव लेने लगते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। नहीं मैंने तो इसलिए सर, मेरे पास इतने पुराने पुराने कागज रखे हुए हैं और मेरे पास सारी रसीदें हैं, सब कुछ है। हम्म। तो आप तो शिक्षा मित्र हैं या बीएड? सर मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप कुछ भी नहीं है तो फिर आपके पास इतनी सारी चीजें? सर ऐसा है, जब ये शिक्षा मित्र निकला था हम्म तब मैंने शिक्षा मित्र का डाला था। तो इनफॉर्चुनेटली वहाँ पे किसी और का सिलेक्शन हो गया, अनुदेशक का, मेरी जगह पे। हम्म फिर क्योंकि स्कूल हमारे 4-5 घर के आगे ही था, हम्म तो हाँ रोज आना जाना था। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने एक दिन मुझे रोका और बोले हम्म बेटा इसमें आपका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आपका नाम हटा के उस अनुदेशक का कर दिया गया है, हम्म और वो विधायक जी के कहने से हो गया हम्म है। हम्म तो तुम अपना देख लो, अगर तुम्हें करवाना हो हम्म क्या होगा, लेकिन मेरा नाम ना आए इस चीज में। हम्म मैंने कहा ठीक है मैम, आपने मुझे बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले हम्म बेटा बस इतना ध्यान रखना कि मेरा नाम ना आए, मेरी नौकरी पे आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं हम्म क्यों बताऊंगी, आपने तो मेरा भला चाहा। तो हम्म हम घर आते हैं, हमने अपने घर पे पापा मम्मी को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वो बता रही थी मुझे। हम्म जब मैं वहाँ गई, हम्म मैंने वहाँ अपनी एप्लीकेशन लगाई फिर से। हम्म तो जो वहाँ हमारे वार्ड के जो सभासद थे, हम्म वो हमारे भाई के साले थे। हम्म तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा है तो तुमने इतना हमें पहले से क्यों नहीं बताया। तो हमने कहा आपके अंडर में था तो मैंने बताया नहीं, इसमें बताने की कौन सी बड़ी बात थी, हम्म हमारा था तो होना चाहिए था हमारा। हम्म तो बोले अच्छा ठीक है हम देखते हैं। फिर वो हम्म कहते हैं 15,000 रुपये चाहिए और तुम्हारा हम करवा देंगे, उनका नाम हटवा देंगे। हम्म तो मेरे पापा रुपए के चक्कर में उन्हें कभी नहीं आते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। हम्म बोले करें तो करें वरना मत करें, हम रुपए नहीं दे पाएंगे, पापा ने ये कहा। हम्म तो वो बोले कि ठीक है अच्छा देखते हैं। फिर हमने कहा चलो लीगल प्रोसीजर तो हम करेंगे, पापा से तो उम्मीद नहीं थी कि वो देंगे हमें पैसे। हम्म और फिर हमने अपनी एक एप्लीकेशन लिखी, सब कुछ कागज लगाए, हम्म और उनको मतलब देने ही जा रहे थे तब तक पता चला हम्म कि वो जो अनुदेशक था हम्म वो एक्सपायर हो गया। ओ हाँ। तो उसका ये था कि 1 महीने के अंदर उसकी जॉब लगी थी, हम्म और उसी 1-1.5 महीने में उसकी शादी हो गई, हम्म और उतने ही बीच में वो खत्म भी हो गया। इतने दिनों में ये सब हुआ। तो तो फाइनली आपका तो हो गया होगा। नहीं नहीं बस जब मुझे एप्लीकेशन देने जा रहे थे तब मुझे ये सब पता चला, हम्म तो फिर मैंने वो एप्लीकेशन अपनी फाड़ दी। नहीं तो एप्लीकेशन फा, फाड़ दें, जिसका हुआ था वो रहा ही नहीं तो फिर आपका ही तो होना है। नहीं फिर मैंने इसलिए फाड़ दी वो एप्लीकेशन, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, हम्म तो वो उसके कागज जमा हो चुके थे वहाँ पे। हम्म तो फिर मैं यही सोच के चली आई, हमने कहा अब इस लड़की के लिए कुछ आगे का नहीं रहा है कुछ भी, जो इस हम्म कंडीशन से गुजर रही है वो वही जाने, हम्म मेरे लिए भगवान आगे रास्ता बनाएगा। मैं चली आई, मैं कुछ बोली नहीं, मैं चुपचाप चली आई। ये बात हमने अपने घर में भी किसी को नहीं बताई। अच्छा, तो
तो वो मैं उनके वहाँ पे जगह मैंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो वो उस लड़की तक को ये बात पता नहीं थी कि ये मतलब मेरी जगह पे इसके हस्बैंड लगे हुए थे। और क्योंकि वो जनसंख्या का वो सब करने आते हैं, गणना वगैरह, तो वो आते जाते रहते हैं घर पे नाम वाम लिखने के लिए। और जो दूसरी लड़की थी वो मेरी क्लास फेलो थी। अच्छा, जो लगी हुई थी उस जगह, मतलब 2 वैकेंसीज थी, तो 2 पे एक हमारी क्लास फेलो लगी हुई थी और एक पे मेरा नाम था जिसपे वो अनुदेशक लगा हुआ था। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मित्र वाले में आपका नहीं हुआ। हाँ, वो मैंने ही जब डिसाइड कर लिया कि हमें करना ही नहीं है, तो फिर वो नहीं हुआ। अगर हम चाहते तो मेरा हो ही जाता, क्योंकि वहाँ पे मेरा था ही, हटाने का कुछ वही नहीं था। और ये 72,000 वाले के सारे पेपर्स हैं आपके पास, ये कैसे? ये मैंने डाला था क्योंकि मेरा बीएड हो गया था। और बीएड जिस समय ये टीटी के फॉर्म आए हुए थे, उसी समय मेरी ये मार्कशीट आई हुई थी, आ गई थी, तुरंत ही आई थी। इसकी लास्ट डेट खत्म होने वाली थी, तो तुरंत मैंने फिल कर दिया था फॉर्म उसका, मार्कशीट देख के अपनी। इसलिए इसमें मैंने डाला था। अब चूंकि उसमें टीटी की मेरिट से चलने, मतलब जो हुआ था सिलेक्शन, वो टीटी की मेरिट से हुआ था, एकेडमिक से तो हुआ नहीं था। आप 2011 का टीटी पास थी या नहीं? जी, पास थी। आपने उसमें देखा नहीं है, उसमें मेरा पड़ा हुआ है। जी, नहीं, हमने देखा 93 थे जी, 93 थे, तो उसमें 2 नंबर बढ़ा दिए गए थे, तो वो 95 हो गए थे। तो एक पुराना वाला वो मैंने फॉर्म टाइप का आपको सेंड किया जो निकला हुआ था, और जो दूसरा था जिसमें संशोधित प्रारूप जो 12 वाला आया था शायद, वो था। तो उसमें 2-2 नंबर बढ़े हुए थे, तो वो इंक्लूड किया था फिर मैंने कि उसमें तो आप मतलब जो है 2011 टीटी पास हैं, और आपने जो है 2011 में 2012 में दोनों में आवेदन किया है। जी जी। और मेरे पास सारी रसीदें हैं, सब कागज हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पास नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। वैसे इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी। तो नहीं, मैं इसलिए रखे रही क्योंकि हमारे यहाँ तो सब निराश हो चुके थे, अब कुछ होने वाला है नहीं। और फिर शादी वादी हो गई थी, तो मैं कागज अपने सब ले आई थी। अच्छा, कागज वहाँ हमने कहा वहाँ से फेंक ही देंगे हमारे कागज, तो मैं अपने यहाँ ले आई थी शादियों के। तो वो मेरे सब अभी भी ऐसे ही रखे हुए हैं। और मैंने एलटी में भी डाला था, जो सीधी भर्ती आई थी 2014 में आई थी, वो उसके भी सारे कागज मेरे पास रखे हैं। लेकिन उसका मुझे कुछ पता नहीं चला वो क्या हुआ उसका। 14 में नहीं, 12-13 में आई थी। हाँ, ऐसे ही, मतलब उसी टाइम पे आई थी जो सीधी भर्ती आई थी, जिसमें मंडल से मांगे गए थे सारे। वो भी मेरा रखा हुआ है। चलिए, तो का मुझे कुछ पता नहीं चला आज दिन तक अब इन चीजों क्या हुआ उसमें। अब इन चीजों कोई मतलब नहीं है। नया जो है वो हम बताते ही रहते हैं, सुनती होंगी। जी जी। हाँ, हमें कभी आपसे बात करने की इसलिए जरूरत नहीं कभी महसूस हुई, क्योंकि सब कुछ तो आप बता दे रहे हैं उसमें। उस पर भी अगर कोई दोबारा करे, सर मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या हुआ, तो इस तरह के जब लोग बात करते हैं तो बस ये लगता है कि क्या करें ऐसे लोगों का। और कुछ ऐसे जो आप कहते हैं ना मूर्ख, तो मूर्ख शब्द गधे तरह के लोग हैं। बताने के लिए ही यूज हुआ है कि गधा ना कह के उनको मूर्ख कहो। तो जब ऐसे लोग होते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत मतलब सही हैं इन लोगों से, लेकिन जब बहुत अच्छे लोगों से बात होती है तब सोचते हैं कि हम ही मूर्ख बहुत बड़े वाले हैं। तरह के लोग हैं। कोई फोन करता है हमसे बात करने के पर्पज से, कि उनकी इच्छा है हमसे बात करना, उनको जानकारी सारी हो गई है, सब कुछ समझ में आ गया है, लेकिन उनकी इच्छा होती है कि एक बार बात कर लें हम भी। तो वो ट्राई करते रहते हैं। तो कुछ इस तरह के लोग होते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई उनकी भी आवाज़ जो है यूट्यूब पर आए। तो वो भी चाहते हैं कि बात हो। तो हाँ, जानते तो सब हैं, समझ तो गए हैं सब कुछ, लेकिन इसलिए नहीं बात सर, अभी करना भी है। कुछ ऐसे हैं जो मतलब कुछ समझ के भी समझना ही नहीं चाहते। उन्हें ये लगता है कि बस हमें खाना मिल जाए और हम खा लें बस। तो वही बता रहे हैं, कई तरह के लोग हैं। तो कुछ लोग तो इसलिए फोन कर रहे हैं कि हमसे बात करना है, कुछ लोग इसलिए फोन करते हैं कि उनको जो है वो चाहते हैं उनकी ऑडियो जो है यूट्यूब पर एक बार आ जाए, तो उनकी जो मित्र मंडली या जो कोई होगा, तो उनमें जो है वो आपस में बैठ कर बातचीत करते होंगे, तो बताएंगे उनमें कि हाँ मेरी भी बात हुई है। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं। तो हम पॉजिटिव लोगों की बात कर रहे हैं। जैसे अब आप हैं, पॉजिटिव हैं, आपको सब समझ में आ गया है, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। आपने एक ऑडियो सुना, उसमें कुछ चर्चा हुई थी, तो आपको जो भी मन में आया आपने सारी चीजें भेज दी, ठीक है। और कुछ लोग
नेगेटिव हैं। नेगेटिव होने के कई कारण हैं। उसमें से एक ये है कि सबसे बड़ा कारण कि जो 80% आबादी है वो बिल्कुल ही इस योग्य नहीं है कि भगवान उनको मास्टर बनने दे। हम तो चाहते हैं 80% लोग न बने, हाँ क्योंकि ये सर। 80% ऐसे लोग हैं सर जिन्होंने कभी कभी तो हम भी सोचते हैं अपने लिए कि क्या हम सच में टीचर बनने योग्य हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ कमियां तो मेरे अंदर भी ये हैं कि जैसे आप कहते हो शिक्षा नीति पढ़ो, हम एक पन्ना बस उसका पलट के पढ़ पाते हैं, तब तक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मेरा छूट जाता है। हम एक एक पन्ने चार चार बार पढ़ नहीं, चुके हैं, कोई लेकिन कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा लेकिन नीति किसी ने नहीं पढ़ा या नहीं पढ़ पा रहा है वो बड़ी बात नहीं है। कोई व्यस्त है परिवार में या अन्य कहीं पर, वो अपनी जगह है वो सारी चीजें। हम उन 80% लोगों की बात कर रहे हैं जो ना हाई स्कूल जो है अच्छे से किए, ना इंटर किए, कुछ भी पढ़ाई ढंग से नहीं किए, जैसे तैसे बीएड की भी डिग्री ले लिए और चलिए उस वक्त जो किए सो किए। अब जब वो मास्टर बनने के लिए सोच रहे हैं तो कम जी। से कम इतनी योग्यता तो अपने अंदर ले आए कि प्रॉपर वे बात तक कर सके। बात तक नहीं करने आता, या किसी हाँ एक हाँ। टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारे पास कॉल लगा रहे हैं तो इतना करें कि कॉल लगाने से पहले होमवर्क कर लें, थोड़ी सी जानकारी रख लें कि इन पॉइंट पर हम जा रहे हैं चर्चा करने, तो कुछ सी जानकारी हमारे पास रहे। कहीं डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करें। वो जी। बिल्कुल ही उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में न कुछ, बस वो इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ आराम की नौकरी और पैसा वो देख रहे हैं। हाँ सर, वो पुराने टाइम का सोच रखा है कि वो मैडम लोग आती थी, वो स्वेटर बुनती रहती थी बैठे बैठे और हम्म। है करके चिल्लाती थी, बच्चे चुपचाप और अपना आपको खुद ही पढ़ लेते थे। आपको बता दें कि हम अपनी बात करें, जी। हम पहले बिजनेस करते थे। जानती हैं बनिया वर्ग में बिजनेस ही सब हाँ कुछ होता है। तो मेरे हाँ, वो आप हम भी बता चुके कई बार। हाँ, हम बिजनेस करते थे। अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, घर का पूरा फैमिली बैकग्राउंड वही था बिजनेस का ही। हमें कोई जरूरत नहीं थी इस फील्ड में आने की, बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं थी। बहुत अच्छी सब कुछ लाइफ चल रही थी। जितना यहाँ सैलरी मिलेगा इससे कई गुना हम आज से 15-20 साल पहले बिजनेस से कमा रहे थे, 20 साल पहले। तो हमें आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम जब घर आते थे तो कुछ हमारे यहाँ किराएदार थे, मास्टर जी लोग थे, उनको हम देखते थे कि भाई सुबह 7 बजे गए, 12 बजे आ गए हैं, दिन भर जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तो उनकी लाइफ स्टाइल को देख करके थोड़ा सा मेरे भी मन में आया कि भाई मास्टर जी हैं, हर कोई मास्टर जी कहता है, रिस्पेक्ट देता है, और जो है इनकी जो लाइफ स्टाइल है आराम से एकदम जो है पूरा दिन इनके पास है, चाहे जो करना चाहे करें। तो थोड़ा पहले रहा पढ़ाई में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत, लेकिन ये सारी चीज देख करके इस तरफ आने का थोड़ा सा मन किया। तो उसके बाद हम इधर आ गए। लेकिन जब हम बीएड करने गए तो वहाँ पे परसेंटेज वगैरह को दे करके जितने भी क्लासमेट थे, जितने टीचर्स थे, सबने एक ही चीज कहा, तुम्हारा बीएड करना बेकार है। पढ़ने में इंटरेस्ट था नहीं, बिजनेस करते थे तो कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिए, परसेंटेज थे नहीं और उस समय अच्छे आते भी नहीं थे। तो उन लोगों ने कहा एकेडमिक तुम्हारी खराब है, बेकार आ गए। तो अब अपने आप को भी धीरे धीरे से लोगों सुनते सुनते होने लगा कि भाई हमें तो नौकरी नहीं मिलने वाली है। तो अब क्या किया जाए, लेकिन हमें उधर से निकलना था। तो कुल मिला करके हमने फिर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं, तैयारी कर लेते हैं कोई चीज़ की, और कुछ नहीं तो कम से कम प्राइवेट नौकरी तो कर लेंगे। तो फिर हम अपने आप को ढालना शुरू किए। फिर जब बाहर सोच लिए घर नहीं जाएंगे, बाहर ही रहना है, तो इलाहाबाद निकल गए और वहाँ जा करके वहाँ का जो माहौल देखे, सब कुछ देखे, तब तक टीटी भी आ गया। तो फिर पढ़ाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और फिर जो भी लाइफ में आता गया करते गए, लेकिन अपने आप को इम्प्रूव करते गए कि इस फील्ड में आ गए हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ बने या न बने, लेकिन कम से कम श्रेष्ठ तो बन जाएं, इतने कि अन्य की तुलना में कहीं खड़े हो सके हम। तो बस उसी प्रयास में हम यहाँ तक हुए। तो कम से कम अगर इतना भी व्यक्ति सोच ले कि कम से कम इतना वो योग्य बन जाए कि कहीं से भी कोई उसे जो है जब परखे या देखे तो ये ना कह सके नहीं तुम बिल्कुल इस लायक नहीं हो। लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इस फील्ड में आने लायक हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद किए बैठे हैं। और आगे जो प्रक्रिया होगी, आसान प्रक्रिया रहेगी तो निकल ही जाएंगे, बन जाएंगे मास्टर जी। तो सर मेरा तो इधर इस वाली मतलब टीचिंग में आने का कोई मन नहीं था। मैं सोचती थी, मैं हमेशा प्रोफेसर के पद के लिए हमने हमेशा सोचा कि मैं कभी करूंगी तो उस पद के लिए करूंगी। और मैंने एमए जो किया है 72 पॉइंट कुछ से था मेरा, या शायद 72% ही था। तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी पीएचडी के लिए कॉलेज से। सर ने बोला कि बेटा तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी, तुम पीएचडी कर लो।
तो क्योंकि सीट कानपुर से मिलनी थी तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि हम तुमको अकेले वहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन वहाँ हमारे बहुत सारे मतलब गार्जियन लोग भी थे बहुत, तो हमने कहा पापा वहाँ रह लेंगे, आप हमें करवा दो। लेकिन पापा को नहीं मंजूर था। अच्छा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड में पहले ही हम ऐसे थे जो हम आगे बढ़े पढ़ने में, बाकी कोई बुआ लोग ने भी प्राइवेट ऐसे ही दिए ये किया होगा, और हम ऐसे थे जो हमने ऐसा किया, और वो भी ज्वाइंट, मतलब जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, चुपचाप एडमिशन लिया था, घर में बताया भी नहीं था पापा को कि हमने एडमिशन ले लिया है, क्योंकि हमें पता था कि हमें आगे पढ़ने नहीं दिया जाएगा अगर किसी को पता भी लग गया। पहले ऐसा ही होता था। हाँ, कुछ ऐसा था, कुछ लोग करवा देते थे ऐसे, आस पास के भी लोग ऐसे होते थे। तो जब बहुत दिन हो गए, पापा कहते थे तुम कहाँ जाती हो, तो फिर हमने बताया पापा ऐसे थे, तो खैर उन्होंने डांटा तो, लेकिन हमसे ज्यादा कह कुछ नहीं पाते थे, क्योंकि अकेले थे हम 3 भाइयों के बीच में, तो कुछ बोल पाते नहीं थे। पढ़ने में हमेशा से ठीक थे, तो इसलिए आगे कुछ कहने की उनकी हिम्मत भी नहीं रहती थी। तो चलो, अब जब हमारा जब इतने अच्छे नंबर से हम पास हुए, उस समय पास होना बहुत बड़ी बात होती थी, और जब हम इतने अच्छे परसेंटेज उस टाइम पे ला रहे थे, लेकिन उन्होंने उस समय पीएचडी अगर हमें कर लेने देते, तो वहाँ उस समय ऐसा था कि पीएचडी के बाद आप पढ़ाने लगते डिग्री कॉलेज में, और एक्सपीरियंस के उससे आपको नौकरी मिल जाती थी। उस समय ये नेट का ये नहीं था कि आप ये भी करो और एक्सपीरियंस भी हो, सब कुछ हो, तो आप तभी लग सकते हो। हाँ, पहले नेट तो नहीं था कंपल्सरी, अब तो नेट पर ही हो गया है। हाँ, तो उस समय वहाँ हम कॉलेज में हमारी सीट भी खाली थी, वहाँ पे अगर हम अप्लाई कर देते तो वहाँ हम ले भी लिए जाते, क्योंकि वहाँ सारे टीचर्स जो थे, क्योंकि जो बच्चा मेधावी होता है तो वो टीचर भी बहुत सपोर्ट करते हैं उन लोगों का, तो सारे टीचर भी बहुत मेरा ध्यान रखते थे, बताते रहते थे बेटा तुम ये करो तुम वो करो। लेकिन वही है कि फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था, और बिना पापा की आज्ञा के हम कुछ करने वाले नहीं थे, तो थोड़ा सा ये मेरे अंदर था। तो वहीं पहले तो एक वो शिक्षा मित्र वाला वो फाड़ा, फिर वो पीएचडी का फाड़ा, फिर जब इसकी वैकेंसी आने वाली थी बीएड की, तो कहा पापा से बीएड करा दो, तो उन्होंने कहा नहीं बीएड नहीं कराएंगे, और अब शादी करेंगे तुम्हारी, क्या यही सब करती रहोगी। तो फिर चुप बैठ गए, क्योंकि दोबारा पलट के जवाब देने वाली वो उस समय आदत में था नहीं। आजकल के तो बच्चे बहुत जल्दी जवाब देते हैं। तो फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में चुपचाप पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि पापा को वो भी पसंद नहीं था कि लड़की नौकरी के लिए, क्योंकि नौकरी शब्द ही उनमें जरा खटक जाता था कि नौकरी क्या होता है, नौकरी क्यों करोगी। तो चुपचाप जब पढ़ाने लगे, तो वहाँ भी सर ने कहा, वो बीएड कॉलेज था, उसमें सारे कोर्स थे, तो बोले आप बीएड कर लीजिए मैडम, आपकी फीस यहीं से कटती जाएगी, आप यहीं से बीएड कर लीजिए। तो हमने ये भी बात पापा को बता दी, पापा हम ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, और वो सर कह रहे बीएड कर लो, फीस नहीं पड़ेगी, एडमिशन फीस बस देनी होगी। पापा ने वो भी मना कर दी। तो फिर कैसे हुआ बीएड? सर फिर अपने यहाँ भी पता नहीं पापा को क्या हो गया, हमने ये एंट्रेंस दिया बीएड का, तो उसमें काउंसलिंग में मेरा आया नहीं, लेट आया। लेकिन पापा को उस समय पता नहीं क्या कीड़ा काट गया, उन्होंने मेरा मैनेजमेंट सीट पे मतलब कितना पैसा जाता है उस समय, उन्होंने वो अपने आप मेरा करवा दिया, और जबरदस्ती करवाया, हम करने वाले नहीं थे। हमने कहा मेरा काउंसलिंग में आ जाएगा, हम उससे जाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरा मैनेजमेंट सीट से करा दिया। तो अब पुराने लोगों की मत कहाँ कब घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब फिर उन्होंने, क्योंकि हम शुरू से कानपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से सब कुछ किया है, फिर उन्होंने मेरा बीएड आगरा से करा दिया। आगरा मेरा बिल्कुल नया शहर, नया सब कुछ, तो समझ में नहीं आ रहा था, बेमन से बीएड किया सर। ये समझ लीजिए, पता नहीं किस्मत में जो होता है ना, तो वो जो कुछ है वो अपने आप मिल जाता है, वो चलकर खुद आ जाता है, चाहे जिस रूप में आए जैसे आए। और अगर कोई किस्मत में नहीं है जब तक, तब तक कोई कितना भी प्रयास कर ले वो नहीं मिलेगा। जैसे आपका जो बीएड का एक है कहानी कि कैसे कैसे हुआ, ऐसे ही हमारे साथ भी था। ग्रेजुएशन में हमने डाला था बीएचयू का जो है एंट्रेंस दिया, लेकिन वहाँ पर निकल जाने के बाद घर से मना हो गया, तो जो एडमिट कार्ड था मेरा आया था जो लेटर वहाँ से, वो सब हमने फाड़ दिया। फिर बीएड के लिए पिताजी को पता नहीं क्या मन में आया, बोले हमसे, और ये तब की बात है, हमें बीएचयू के लिए मना किए थे 2005 के आसपास, 5-6। और फिर ये बीएड जो है 2008 की बात है, 3 साल बाद। हाँ सर, वही हमारा 8 वाला ही सेशन था, पता नहीं वो लेट हो गया था क्या हुआ था,
तो मेरी मार्कशीट वो तभी आई थी जब वो टेट के फॉर्म आए हुए थे उस समय। अच्छा। तो अब वो टेट की मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, मैंने एक पन्ना भी पलट के नहीं देखा था, पता नहीं क्या वो था किस्मत में, वो मेरा निकल गया। सिर्फ मेरे सब्जेक्ट वो से कहे कमांड ना अच्छी थी। कहे ना किस्मत से सब कुछ होता है। तो बिल्कुल जी सेम ऐसे ही मेरे भी साथ रहा। वो जो हम 2005 से बता रहे हैं, नहीं 2003-4 के आसपास ग्रेजुएशन हमने दिया था एंट्रेंस। उस वक्त हमें जाने को नहीं मिला था। तो मेरे दिमाग में यही बैठ गया था कि हमें बाहर जाने को नहीं मिलने वाला है, इसलिए कोई फायदा नहीं है कोई फॉर्म डालने का। फिर पता नहीं क्या पिताजी के मन में आया एक बार, वो चूंकि कुछ टीचर्स आस पास रहते थे तो उनका सुन करके या देख करके जो भी उन्होंने बोला कि बीएड का फॉर्म आया डाल दो। हम कहे जाना है ही नहीं जब कहीं, तो डाल कर क्या, पापा कहे डाल दो देखा जाएगा। तो हम कहे देखा क्या जाएगा, पता है नहीं, पिछली बार नहीं जाने को मिला था, अभी भी नहीं मिलेगा, नहीं डाल रहे थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, 1 महीने का लगभग टाइम था, लास्ट डे वाले दिन हमें पता नहीं क्या सूझा, चलो यार डाल ही लेते हैं। तो अपने यहाँ मिल नहीं रहा था, एक दोस्त को फ़ोन करके कैसे कैसे हमने फॉर्म अरेंज कराया लास्ट डे में, और वो फॉर्म हमने भरा। एंट्रेंस के लिए कोई तैयारी नहीं किए थे, सेंटर इलाहाबाद मिला था, वहाँ पर गए एग्ज़ाम दिए बिना तैयारी के, रैंक हाई था, फिर भी हो गया एडमिशन। तो किस्मत जब जहाँ ले जाए, जिस तरफ ले जाए, तो ऐसे करके एडमिशन भी हो गया। तो बस वही है, किस्मत है। तो आप चाहे जितना मना कर लीजिए, जो कुछ कर लीजिए, वो एक ऐसा बुद्धि कह लीजिए घुमा देगी, बुद्धि का फेर कर देगी कि वो चीज़ हो जाएगा। अगर नहीं है तो बुद्धि ऐसे फेर कर देगी कि फिर आप उधर जा ही नहीं पाएंगी। तो आपको हाँ जाना हाँ था, तो आपके पिताजी के माइंड में ये बात चाहे जैसे भी आया, उन्होंने करा दिया, आपको इस फील्ड में आना था। और अब तैयारी कर लीजिए सरकारी मास्टरनी जी बनने हाँ। का। अभी तक किस्मत सर नहीं था, सर अब होने वही जा कह रहा। रहा ना। अब फिर आपने एक बात बताई थी कागज रेडी रखिए, तो फिर मेरी वो डिग्री नहीं आ पाई थी, तो आपने कहा था जो मतलब निकल नहीं पा रहा है तो वो आरटीआई डालिए, तो उससे वो कम से कम जवाब देंगे तो वो आपके पास अच्छा, रहेगा, आपसे तो बात प्रूफ हुई कि है ऐसा पहले? ऐसा था। नहीं सर, मेरी कभी बात नहीं हुई, वो मैं सुनती रहती हूँ ना अच्छा, किसी आपकी और से बातें। कहा था हमने। हाँ, तो वो मैंने फिर आरटीआई भी एक डाल रखी थी, लेकिन हम्म। आगरा यूनिवर्सिटी सर वास्तव में इतनी गंदी यूनिवर्सिटी है, कभी कोई एडमिशन ना ले वहाँ। पता नहीं, हमें तो वो समझ में नहीं आती है। अच्छा। फिर अब हमारा काम तो हो रहा है, हमने रिट भी डाल दी है क्योंकि उन लोगों ने सही से हमें जवाब भी नहीं भेजा है, हम्म। वो भी हमने डाल रखी है। तो हम्म। सुनते हम आपकी एक एक बात रहते हैं, आप कहते हैं यूट्यूब चैनल अपना कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेरे साथ पास सर ऐसा कोई साधन नहीं, मतलब हर साधन मेरे पास है कि मैं घर बैठे अपना सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास कैमरा है, लैपटॉप है, दुनिया की सब चीजें हैं, सारी सुविधाएं हैं मेरे पास। हम्म। लोग कहते हैं तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, लेकिन वो एक रहता है कि अपना भी तो कुछ करो सेल्फ, कि तो मतलब जब दूसरे के ही भरोसे तो बैठे जब आपके रहोगे। पास जब आपके पास लैपटॉप वगैरह सब कुछ है, सुविधा है, तो वैसे लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल की ही सिर्फ जरूरत है। तो आपने किया शुरू अपना यूट्यूब? नहीं सर, हमें कह तो रहे इतना टाइम नहीं है, मेरी कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है, बस पति है, मैं हूँ, मेरा एक छोटी लड़की है, बस तो कोई फिर ऐसी फैमिली भी जब नहीं है। लेकिन फैमिली बड़ी नहीं है, जिम्मेदारियां इतनी हैं कि एक सेकंड का मुझे टाइम नहीं मिलता। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लिया, आपको टाइम नहीं मिलता। अभी हमसे बात हो रही है कि नहीं? सर आपसे बात हो रही है, ये लड़की को टाइम ये टाइम ये टाइम सुला। किसी ये टाइम जैसे भी आपने निकाला ना, जी जी। क्या किया नहीं, आपने, हम कैसे सर मैनेज आपका किया? सब सुनते हैं, ऐसा नहीं है, हम सुनने रात की बात हम नहीं में। कर रहे हैं, हम जी। ये बात कर रहे हैं कि आज आपने सोचा कि हमसे बात करना है, हमने आपको रिप्लाई किया, हमने कहा इतनी देर बात कीजिए, आपने उतनी देर बात किया, बात हो रही है। आपने प्लान किया और डिसाइड कर लिया कि हमें आज बात करना है, तो बात हो रही है। तो ऐसे ही जब आप डिसाइड करेंगी तो समय तो निकल ही आएगा 24 घंटे में। आप नहीं सर, मुश्किल वो से हम 10 मिनट 20 मिनट माफ कितना कीजिए, निकालना हम है। आपकी सारी बात सुन रहे हैं, हमें सब समझ में आ रहा है, और आप जो गालियां भी बकते हो वो भी हम अपने ऊपर ही लागू कर लेते हैं कि ये भी मेरे लिए ही है। क्योंकि हम नहीं उन नहीं, लोगों हमारा में शामिल उद्देश्य हैं जो अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को बुरा भला कहना नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है सामने वाला चाहे जो भी सही है। चीज का मूल्यांकन करना भी बहुत बड़ी बात होती है सर। मैं बहुत अपने आप को इन सब में सोचती रहती हूँ कि हाँ ये सच है, ये गलत नहीं कह रहे हैं कहीं से भी। लेकिन वही है कि तो हम सिर्फ टीजीटी मूल्यांकन की तैयारी करेंगी? कर रहे हैं सर। अच्छा, तैयारी कर रही हैं? जी, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो अब वो कागज मेरा जो डिग्री फंस गई वहाँ, हम्म। तो डिप्रेशन इतना हो गया कि बिल्कुल ना उसमें मन लग रहा है और एक ना चीज आपका बताइए, वीडियो देखने का मन लग रहा है। एक चीज बताइए, हाँ आपकी एज जी सर। 30 से 40 के बीच में होगी? हाँ सर, क्यों नहीं। हाँ, तो 30 से 40 के बीच में
अभी आपका मन लगता है पढ़ने में पहले जैसा? सर मेरा हमेशा पढ़ने को बहुत मन करता है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है पढ़ना है। और हर समय कहते हैं, आप कहते हैं कॉन्फिडेंस लोगों का लो हो गया, ये हो गया वो हो गया, मेरा इतना हाई रहता है कॉन्फिडेंस, मैं कहूँ कि ये काम मैं करूंगी तो मैं कर लूंगी वो काम। तो जब इतना कॉन्फिडेंस है। जब आपका मन लगता है, आपका कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है, तो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो आप अक्सर पढ़ती रहती हैं, कोई भी टॉपिक तैयार कीजिए, फिर एक पेन पेपर लेकर के बैठिए, उसी को जो है, जो आप पढ़ी हैं, उसी को एक्सप्लेन करते जाइए पेपर पर, वीडियो बना लीजिए और वही डाल दीजिए। यही काम कीजिए, पढ़ाई भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका वही सेम वीडियो बन जाएगा। लिखने की भी आदत हो जाएगी, ऐसे आप पेपर पर लिखेंगी तो, और वही वीडियो चला जाएगा यूट्यूब पर, वो भी काम हो हाँ जाएगा। सर, स्पीड मेरी इतनी अच्छी मैंने अपनी बनाई थी कि हम्म। सामने टीवी चला के न्यूज आती रहती थी और मैं लिखती चली जाती थी, मेरा अगर कोई भी पॉइंट मिस नहीं होता था, इतनी मेरी स्पीड अच्छी थी राइटिंग की। अब तो बहुत उतनी नहीं रही होगी स्पीड राइटिंग में, और कुछ चीजें स्किप भी हो गई होंगी माइंड से, जो पढ़ी हुई होंगी पुरानी। अब टीजीटी पे फोकस है, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है, और करो या मरो वाली स्थिति की इस बार कर लो तो ज्यादा अच्छा है, तो क्योंकि इंटरव्यू फिर शुरू। अभी तो जी? डेट नहीं आई है ना टीजीटी के लिए? हाँ सर, लेकिन हर चीज का सिलेबस होता है और टाइम देना ही देना होता है। अब ये समझ लीजिए, मैं रात के 12 बजे सोती हूँ, सुबह 5 बजे उठती हूँ, बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। मैं क्या करूँ, मैं खुद नहीं समझ में आता कि मेरा जाता कहाँ है टाइम। 3 सदस्य हैं, आपने बताया कि आप हैं, आपके पतिदेव हैं, आपकी एक बच्ची है। जी 3 सदस्य में पतिदेव अपना कोई काम धाम करते होंगे, वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाते होंगे, क्या करते हैं? सर, वो अकाउंट्स में है, तो वो सुबह अपना जॉब पे चले जाते हैं, 10 साढ़े 10 तक, वो जब चलेगा और जॉब रात पर, के ही आते हैं वो 9 बजे, साढ़े 9 पे। तो पूरे दिन घर में सिर्फ माँ बेटी। इसमें भी हाँ बच्ची आपकी कितनी बड़ी? सर, अभी तो 5 साल की भी नहीं है, 4.5 की है, 4.5-5 साल के बच्चे इसीलिए जो उसे है, समय ज्यादा देना होता है। जी 4.5 साल 5 साल के बच्चे इतने जो है लायक हो जाते हैं कि आप उनको कुछ एक्टिविटीज में बिजी करके अपना टाइम निकाल सकती हैं। वो इतनी बड़ी हो गई, उसको अगर थोड़ा समझा देंगे कुछ देर के लिए, वो कहीं और इंगेज हो जाएगी। मोबाइल दे देंगी, टीवी चला देंगी, या कुछ भी कर देंगी। सर, मोबाइल टीवी में ही इंगेज हो पाती है, और मोबाइल हम उसको देते नहीं है कि इसकी आईसाइट ना वीक हो जाए, तो टीवी तो जरूर चला देते हैं। लेकिन वही है कि अब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका भी सिलेबस बहुत है, ये स्लो थोड़ी लिखने में है, तो इसको राइटिंग कराने में मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो क्योंकि लर्निंग भी बच्चों को बहुत दी जाती है, एक्टिविटी भी दी जाती है, तो और जब राइटिंग के लिए भी दिया जाता पढ़ है। रही है तो वो स्कूल भी जाती होगी? हाँ सर, लेने का और छोड़ने का भी काम मेरा है, तो 2 किलोमीटर पे है इसका। आप जब छोड़ने गई और फिर जब जी लेने गई, इस बीच में आप घर पर अकेली हैं, है ना? जी, तो नहीं सर, अकेले हैं, लेकिन दुनिया के काम भी तो हैं घरेलू। अरे तो वो काम बच्चे या परिवार घर में रहेगा तब भी आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो शांति चाहिए कुछ करने के लिए, जैसे वीडियो वगैरह बनाए, सर, अगर वही इच्छा है टाइम तो। उनके ऑफिस जाने का होता है ना, तो उनको भी चाय नाश्ता खाना चलिए, वगैरह टिफिन देती हूँ ना कुल उनको। मिलाकर के कहानी ये है कि अभी इच्छा नहीं है यूट्यूब वगैरह नहीं कुछ सर, करने इच्छा की। वाली बात नहीं है, मैं रात में जब मुझे मन करता है तो मैं रात में उठ के पढ़ लेती हूँ। आप पढ़ाई कर ले रही हैं, अभी आपका यूट्यूब की जी, तरफ कोई इंटरेस्ट रुझान नहीं है, कोई बात नहीं। यूट्यूब की तरफ इसलिए नहीं है सर कि थोड़ा सा कुछ पहले मुझे उसकी नॉलेज भी तो चाहिए सीखने की, कि कैसे वीडियो बनाना है, क्या करना है। कोई नॉलेज और नहीं, कोई नॉलेज नहीं। जितने नॉलेज वाले लोग आए हैं उनका चैनल चल ही जी नहीं रहा है, और जो यूं ही आकर के कुछ भी दिखा रहा है उसका खूब चल रहा है। कारण क्या है कि लोगों जी को फिक्स पैटर्न पर देखने की आदत नहीं अब रह गई है। वही घिसी पिटी कहानी फिक्स है कि क्या होने वाला है, अब उनको वो नहीं देखना है। उनको वो देखना है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जैसे शहर वाले गांव की लाइफ देख रहे हैं, गांव वाले शहर में फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, कैसे बनता है कोई सामान, हाँ हाँ वो देख रहे हाँ हैं। तो जो चीजें वो कभी नहीं देखे हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, उस तरह की चीजें देख रहे हैं। अब आप फिक्स पैटर्न पर जो है वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए, तो कोई नहीं पसंद करेगा। सोच करके प्लान करके हर चीज करेंगी तो वो कोई नहीं पसंद करेगा। खूब मेहनत आप कीजिए, वो नहीं आएगा पसंद लोगों को। और आप बिना हाँ सर, प्लानिंग ये के तो बस है। यूं ही वीडियो बना करके आपने डिसाइड किया कि हाँ ये टॉपिक हमें पढ़ाना है, या ये जो है हमें खाना बना करके दिखाना है, और आपने एक ऐसे नॉर्मल वीडियो बना करके डाल दिया, वो चलेगा।
अभी एक बंदा फोन किया था, उसकी वाइफ शिक्षा मित्र हैं, मेरी बात सुन करके उसने चैनल बनाया, तो अभी हाँ सर, वो मैंने सुना था। हाँ, तो वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं और एक दो बच्चे और ले लेते हैं आसपास से, और वो वीडियो जी। बनाकर डाल रहे हैं। वो चल रहा है, 60,000 70,000 व्यूज आ रहे हैं उनके एक एक वीडियो पर। तो क्या है, वो जो चीजें कर रहे हैं, वो बच्चे कुछ अलग तरह से कुछ बोल रहे होंगे, कुछ अपनी बात वो लोग चाहे वो कोई खेल करते हो या जो कुछ भी, तो अनएक्सपेक्टेड हुआ, ऐसा कुछ 100% तो देखने को नहीं मिला होगा पहले कभी। तो लोग देख रहे हैं इस तरह की चीजें, तो कुछ डिफरेंट वे में सोचिए। तो सर मेरा थोड़ा सा ये है कि मैं जिस फील्ड में जाऊँ उसमें अपनी परफेक्ट रहूँ। तो मैं ये परफेक्शन सोचती ही तो हूँ। नहीं चाहिए यहाँ, यूट्यूब की खास बात नहीं, है। आप चैनल की बात कर रहे हैं, मैं जैसे इस जो आप ये प्राइमरी वाली जॉब जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैसे मेरे कुछ वीक पॉइंट हैं कि मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है और इंग्लिश भी। फीमेल में तो 98% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका मैथ वीक होता ही होता है। हाँ, वो एक क्लास 5 की भी मैथ समस्या ये पूरा भी नहीं है। कर सकती। हाँ, समस्या ये भी है कि 8th क्लास तक तो उनको घसीटा जाता है। हम ही घसीट के आए हैं अपनी मैथ और इंग्लिश को। तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन होता है कि वो उसको छोड़े या इसलिए छोड़ कॉमर्स देते हैं। ज्वाइन कर ले या साइंस। तो पहला जो जहन में आता है कि छोड़ो। तो वो ही मैंने भी किया, मैंने भी छोड़ा, क्योंकि पापा ने कहा था तुम लोगों के चाहे पास हो या फेल ट्यूशन नहीं लगवाएंगे। तो पहले के टाइम ये में छोड़ दो, फेल नहीं होना है। पहले के टाइम में कोचिंग ट्यूशन करना एक खराब बात मानी जाती थी। आज के टाइम में अगर किसी का बच्चा कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़ता है तो वो खराब बात है। हाँ, तो वो स्टेटस से जोड़ लिया जाता है। हाँ, स्टेटस के, अरे भैया उनका बच्चा कोचिंग जाता है, उनका बच्चा ट्यूशन पढ़ता है, स्टेटस वाली बात आई। और उस समय कोचिंग पढ़ रहा है, उनका बच्चा बड़ा कमजोर है, कोचिंग जाता है, ट्यूशन जाता है। हमारे नहीं, उस समय सीधे पापा लोग ऑर्डर दे देते थे कि ऐसा नहीं होगा, तो वो नहीं होगा मेरा। ऐसा ही होता था। हाँ, तो हमने कहा कि अब ट्यूशन, क्योंकि मेरे वो कमजोर थे उसमें, पढ़ने में बहुत वीक थे। मैथ भी मेरे 33 नंबर से ही समझ लो सर पास ही हो पाते होंगे, वरना कभी कदार तो फेल भी रेड मार्क लग के ही आता था मेरा। अब जो है, अब अपने आप को चैलेंज दीजिए और उठाइए क्लास 2 या 3 की मैथ की बुक, वहाँ सर मैंने किड्स वाले ज्वाइन किए हैं चैनल, और मैं उसमें देखती हूँ, और इसको भी अपनी बेटी को भी कराती रहती हूँ। अभी तो केजी में ही आई है, तो लेकिन देखती रहती हूँ। सर वास्तव में टीचर बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छा करवाते भी हैं, और मैं बहुत इंटरेस्ट भी लेती हूँ इन सब चीजों में। यही चाहती हूँ कि मैं जब पहुँचूँ वहाँ तो मैं कहीं से वीक ना हूँ, तो अभी से चाहे वो इंग्लिश हो। अभी से क्लास 3 की मैथ लेकर के पहले 3 की पूरी बुक जो है 2 बार 3 बार कर जाइए। हाँ सर, मैंने वो जो एनसीईआरटी की थी वो मैंने सारी मंगा ली है बुक्स। तो वो मतलब क्लास वाइज वो मैं कर रही हूँ। थोड़ी सी उनकी हिंदी टिपिकल अब लगती है, पहले पता नहीं कैसे पढ़ जाते होंगे हम लोग, लेकिन अब वो इकाई दाही पढ़ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो नहीं, बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उन स्कूलों के बुक्स मार्केट में मिलते रहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों के। हाँ, नहीं सर, अब तो खैर अभी तो मैंने एनसीईआरटी ये जो अपनी प्राइमरी में चलती है वो मंगवा ली है, और यूट्यूब के चैनल सर्च कर रखे हैं बच्चों वाले। हाँ, तो थोड़ा उसमें से देख लेती हूँ और इधर बुक से भी देख लेती हूँ। और क्योंकि टीजीटी पे फोकस है, तो यही सोचती हूँ कि अगर ये क्लियर हो गया तो मेरा वो सब्जेक्ट वाला तो वो बिल्कुल ही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट मेरे सब्जेक्ट में है, तो वो मैं ज्यादा बेटर उसमें कर सकती हूँ। फिर टीजीटी तो वैसे ही अच्छी पोस्ट पे जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब्जेक्ट क्या है टीजीटी के लिए? जी, मेरा संस्कृत है। संस्कृत है भाषा, चलिए अच्छा है। हाँ सर, बहुत मेरी उसमें रुझान बहुत है संस्कृत में। यही है कि थोड़ा टीजीटी डाला नहीं है, सिलेबस की वजह से टीजीटी डाला है, तो वो भी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही। यही सोच रहे कि कैसे भी ये मेरा निकल जाए, क्योंकि इस बार इंटरव्यू नहीं है। तो इंटरव्यू में ही सबसे ज्यादा अटकता है लोगों का। तो इस बार चांस है, यही हम सोचते हैं। हम अपने हस्बैंड से भी कहते हैं कि प्लीज मुझे टाइम दे दिया करो, तो कहते हैं कि अपना खुद ही निकालो, मैनेज करो, मुझसे कुछ नहीं होगा, अपना खुद सही है। तो संस्कृत में आपको व्याकरण पढ़ना है और साहित्य। हाँ सर, वो सब मटेरियल मेरे पास है। साहित्य जो है वो पढ़ते जाइए, कादम्बरी, अभिज्ञान, शाकुंतलम और जो कुछ भी है सब जो है साहित्य पढ़ जाइए पूरा। सर साहित्य सब पढ़ा हुआ है, कह तो रहे हैं कि मेरी कमांड बहुत अच्छी थी, लेकिन वही है कि
LT में मेरा 7 नंबर से रुका था। तो 18 में आया था। वो मेरा 7 नंबर से रुक गया था, सिर्फ रिवीजन नहीं हो पाने के कारण, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी फैमिलीज में, तो वो तो मेरा 7 नंबर से रुक गया था। अब आगे जो आपने भरा है इसका डेट कभी भी आ जाएगा, इसकी तैयारी की रही है और खूब रिवीजन पहले से कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में रिवीजन में कोई कमी ना होने पाए। जी जी, वो तो सर करते रहते हैं, तभी तो इधर इनकी किताबें NCERT की ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, और आपकी वीडियोस भी इसी वजह से नहीं देख पा रहे हैं। और आपका तो चैनल मुझे किसी ने सजेस्ट नहीं किया था, वो ऐसे ही उस समय फॉर्म आए थे, वो पैसा वापस हो रहा है, वो फॉर्म जहाँ डाला है वहाँ ये करो वो, तो ये सब सुना। तो मैंने अपने भाई से बात की, उसका गणित विज्ञान में हो गया था भर्ती जो निकली थी। तो मैंने उससे बात की, बोले अरे बहुत उसमें नाटक है, हर डाइट पे जा जाके अपना करो और फिर वो पैसा तब मिलेगा वापस, और कहाँ जाओगी, इतने तो तुमने फॉर्म भर रखे हैं। तो मैंने काफी डाले थे क्योंकि TET की मेरिट बहुत मेरी लो थी। तो फिर मैंने कहा छोड़ो, अब ये इतना कह रहे हैं, पैसा तो वो डूब गया समझ लो। नहीं तो उसमें जब फॉर्म भरवाया जा रहा था वापसी के लिए, कुछ भी नहीं करना था आपको, सारे जो है अलग अलग जहाँ जहाँ अपने जिले में डाला है फॉर्म, तो बस वही फॉर्म भर करके उन जगहों पर भेजना था, बाई पोस्ट भेजना था, कहीं जाना तो था नहीं। सर अब पता नहीं, मेरे भाई को नहीं पता होगा ये बात, उसने कहा खुद जाके सब करना होगा हर डाइट पे। उसने मुझे जब ये बोला, मैंने कहा इतना कौन करेगा, हम क्या वहाँ जाते घूमेंगे सारी डाइटों पे। ये जो बड़े बड़े नेता बने फिरते हैं ना, इन लोगों ने जानबूझ करके उल्टी सीधे अफवाहें उड़ाई, उन लोगों को फालतू बातें बताई कि मत भरो फॉर्म, इतना ऐसे करना होगा वैसे करना होगा, भड़का दिए। कुछ भी नहीं, बहुत आसान प्रोसेस था, आपको फॉर्म भेजना था डिटेल के साथ। हमें उसका कुछ पता नहीं था ना सर, उस समय मेरे पास फोन छोटा वाला था, कीपैड वाला, वो हमारे पास स्मार्टफोन था नहीं, तो कुछ अपनी जानकारी इस चीज की मिल नहीं पाई। और हस्बैंड अपने ही काम में बिजी रहते, तो वो बोले हमसे नहीं पाएगा, अपना पता कर लेना। डाइट ने सिर्फ जानकारी मांगा था कि आपने फॉर्म भरा है, उससे रिलेटेड जो भी आपके पास जानकारी है कंफर्म कराने के लिए वो भर के भेज दीजिए। तो उन्होंने कोई फॉर्मेट नहीं जारी किया था, एक फॉर्मेट हम खुद ही बना करके क्या क्या चीजें भरनी है, और वो PDF बना करके हमने सभी ग्रुप में शेयर किया था, और भी कुछ लोगों ने किया रहा, हमने भी किया था। उसके बाद ही आपसे ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि आपका तो ऐसे ही एक दिन आया कि सोचे क्या 11 वाले में हुआ है, कुछ हुआ भी है कि नहीं, तो 2-3 वीडियो लोगों के देख डाले, पता भी नहीं किस किस के देखे होंगे। तो एक आपका थोड़ा बहुत समझ में आया, एक दिन सुना, 2 दिन सुना, तो सोचा कि हाँ ये कुछ सही बोल रहे हैं। हमें किसी ने सजेस्ट नहीं किया ना कुछ, लेकिन कहते हैं ना एक सिक्स सेंस होता है, वो कभी कभी काम करता है। ये सिक्स सेंस बाद में काम किया है, पहले यूट्यूब का एल्गोरिदम काम किया कि उसने आपको सजेशन में दिया ये वीडियो देखिए। अब जो भी है उसमें आते तो बहुत सारे थे ना, हम ही ने बस सर्च करा कि मतलब 2011 TET पास वाले में मतलब आगे क्या होना है, कुछ मतलब हमने कुछ ऐसे करके उसमें सर्च किया, तो उसमें सारे जितने लोगों के वीडियो आ रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, कोई अपना फालतू बातें कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ आपका एक ही समझ में आया। और उस दिन से पता नहीं वो 17 था 16 था, कुछ पता नहीं, वो जब वो फॉर्म आए थे यही डाइट वाले, फीस वापसी वाले, उसके बाद ही हमने आपका कभी किया है, हमें याद नहीं हमने आपका कब सर्च किया है ये फीस वापसी का। उस दिन से डेली मैंने आपका सुना है यूट्यूब पर। एक्चुअल में क्या है कि अन्य लोगों के जो वीडियो होते हैं एक तरफा होते हैं, वो अपनी बात सिर्फ कहते हैं, और हमारे में क्या है कि फोन पर बातचीत हुई रहती है, तो प्रॉपर कन्वर्सेशन होता है, जहाँ भी क्रॉस क्वेश्चन लोगों को करना होता है वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो दोनों तरफ की बातें आती हैं, तो इसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हो जाती हैं और आराम से बातचीत होती है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहता है जो कि एक वीडियो में ज़्यादातर बात। और आज का दिन है, हमें कभी आपसे ज़रूरत ही नहीं लगी बात करने की, क्योंकि सारे पॉइंट क्लियर होते चले जा रहे हैं। तब भी अगर आदमी ये कह रहा है कि सर मेरा क्या होगा या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये होगा, तब हमें ऐसा लगता है कि भगवान हम ही अपना सर पीट लें कि लोग हैं यहाँ पे। एक्चुअल में ये लोग समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है। ये लोग पूरी बात सुनते ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत सुने, अगर उनके मन वाली बात हम कर रहे हैं तब तो वो थोड़ा ठीक है, नहीं तो उनके मन वाली बातें हम नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई है अखिलेश को पसंद करता है, अब हम किसी ऑडियो में जो है अखिलेश को हमने कुछ कह दिया हो, या फिर बीजेपी की कोई बात कर लिए हो, वर्तमान जो गवर्नमेंट है इसकी, तो उनको नहीं पसंद आया, छोड़ कर चले गए।
किसी को लगेगा कि अरे क्या बोरिंग बातें कर रहे, इतना लंबा कौन सुनेगा, 2-4 मिनट सुने बंद करके चले गए। जब वो पूरा सुनेंगे ही नहीं पूरी बात लास्ट तक, तो उनको कैसे समझ में आएगा। आपने एक वीडियो देखा, आपको थोड़ा सा समझ में आया, आपने कई वीडियो देख डाले, पूरे सुन लिए, हर बात को सुन लिया, तो और चीजें क्लियर होती गई। और वो थोड़ा सा सुनेंगे, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई जरूरी थोड़ी है कि शुरू के 2-4 मिनट में ही सारी बातें हो जाएं। बहुत सारी बातें हैं कि शुरू में नहीं होती हैं, दूसरी दूसरी बातें होती हैं, लास्ट में होती हैं काम की बातें। सर अभी भी तो नई कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि हम अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो आज भी ये नहीं कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे। इनमें से तैयारी आज भी नहीं कर रहे हैं। और जबकि हम अपने इस लड़की को पढ़ा रहे हैं, मैं उसकी किताबें इतनी संभाल के रखी हूँ कहीं पे मैं भूल जाऊँ तो जो बच्चे आएंगे वो पढ़ाए हुए तो उन्हीं शिक्षा मित्रों के होंगे, बेवकूफों को जिनको तमीज नहीं है बात करने की, उन्हीं के पढ़ाए हुए होंगे जिनकी राइटिंग भी गंदी होगी, जिन्हें कुछ पता भी नहीं होगा, क्योंकि अब फेल करना ही नहीं है किसी बच्चे को, सबको पास करना है। ये सबसे बड़ा दुखदाई कारण हो गया है कि फेल ही नहीं करना है। दुखदाई कारण नहीं है ये, जो बनाया गया है ये बिल्कुल सही चीज बनाया गया है, लेकिन इसको सही तरीके से जो है अप्लाई नहीं किया गया है, उसको गलत तरीके से किया जा रहा है। सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ है, जो पुराना सिस्टम है। सिस्टम राज्य मतलब जो भी शासन है जो भी लागू करता है ठीक है, लेकिन जो तुम पढ़ा रहे हो, जिस बच्चे को पढ़ा रहे हो उसको तो कायदे से पढ़ा दो ताकि वो अगली क्लास में कुछ अच्छा करे जाके। अब उसको लाइन नहीं सीधी, अब स्लैंटिंग लाइन और वो जो जितने भी कर्सिव या जो लेटर है, जब तुम उनको सिखा ही नहीं रहे हो तो जब हम लोगों के पास वो 3rd क्लास में पहुंचेगा, अब उसकी राइटिंग भी गंदी होगी। हम उसकी राइटिंग पे काम करेंगे कि हम उसे पढ़ाएंगे कि हम उसे आगे की चीजें समझाएंगे। आप कह रही हैं इन स्कूलों की बात, हम केवी में जाकर के ये सब किए हैं। हमें क्लास 3 क्लास 4 के बच्चों को क ख ग घ सिखाना पड़ा है। क्लास 3 4 के बच्चों को हैंड राइटिंग के अलग से क्लास लेकर के उनको एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोक करके कराना पड़ा है। ये सब कराना पड़ा है, हमने किया है ये सब। तो उन्हें अब हिंदी मिल गई पढ़ाने के लिए, अब हम उनको हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्लास 3 को क्लास 4 को वहाँ क्वेश्चन आंसर लिखना है और उनको भी क ख ग नहीं आ रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं बुक, तो वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर कराना पड़ा। तरीका जो है आज भी लोग नए तरीके से नहीं सीखना चाह रहे हैं। यूट्यूब पे, अरे तुम फोन चला रहे हो, यूट्यूब पे तुम देख लो ना उतनी देर कि क्या नया सिखा सकते हैं बच्चों को किस तरीके से। अभी मैंने CGT की तैयारी के लिए मैंने सोचा इसको ट्यूटर लगवा दूं, ये अपना घर पे पढ़ लेगी तो हमारा उतना टाइम बचेगा तो मैं पढ़ लूंगी। 15 दिन हमने उस टीचर को जैसे झेला है तो हम ही जानते हैं। हमने भैया हाथ जोड़ लिया, हमने कि मैडम आप जाइए, हम नहीं पढ़वाएंगे। नहीं, आप तुरंत पेमेंट कर दिया और उसको भेज दिया। मैंने कहा इतना इससे अच्छा हम पढ़ा लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है। बच्चे की 15 दिन में राइटिंग गड़बड़ हो गई और मतलब सिलेबस जो हम दे रहे पढ़ाने के लिए वो नहीं पढ़ा रही, अपना पढ़ाया जा रही हो और कोई तरीका नहीं पढ़ाने का। एक मिनट कभी भी किसी भी टीचर को लगाइए, चाहे बच्चे को भेजिए चाहे वो घर। वो हमने आपका टीचर वाला एक आपने जो दिया था वो भी बड़ा था, हमें बहुत हंसी आई थी अपने ऊपर कि हो सकता है हमें गुस्सा उसके ऊपर कुछ ज्यादा आ गया हो लेकिन आपको कुछ चीजें उसकी बड़ी अजीब हमें लगी। नहीं, हर टीचर का अपना पैटर्न होता है। आप जब किसी टीचर को लगा रही हैं तो 3 महीने तक तो बिल्कुल मत बोलिए। 3 महीना तो लग जाता है सिर्फ बच्चे को समझने में और बच्चे को टीचर को समझने में, 3 महीना लग जाता है। इससे कम कोई अगर कह रहा है तो वो 4 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में, तो वो सिर्फ फालतू बातें कर रहा है। हम खुद पढ़ाए हैं, हर लेवल के बच्चों को पढ़ाए हैं। एक अंडरस्टैंडिंग बनने में, दोनों को समझने में कम से कम 3 महीने समय देना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा और वो भी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3 महीने के बाद आप सोचिए कि 3 महीना हो गया, अब 4थे महीने में नहीं। एक बच्चा और एक टीचर के बीच में अटैचमेंट बनना और सारी चीज़ों में अगर आप कोचिंग लगा रही हैं तो 3 महीना तो समझने में गया, उसके बाद जो है 3 महीने और, ताकि वो फिर पटरी पर आ सकें। सर उसके बाद मैंने सोचा कि हो सकता हम में ही कुछ कमी थी क्या सर में, ऐसा जब आपका मैंने वीडियो सुना मैंने कहा हो सकता हम में ही कुछ कमी थी जो हम ज्यादा बौखला गए उसका पढ़ाना देख। आपको ये करना था कि आपने उनको लगा दिया था, आपको एकदम बिल्कुल झांकने नहीं जाना चाहिए था। आप बस ये झांकने तो हम आए नहीं, लेकिन जैसे आवाजें आती ना, अब वो मुझे लगे मैडम मुझे इतने समय आप छोड़ दीजिएगा। तो अब इतनी छोटी लड़की इस तरीके से मैडम से बात कर रही है कि छोड़ दीजिएगा, क्या मतलब है। अब
उसके बाद जब वो जाती हैं तब मैं कहती हूँ मैडम थोड़ा तो डर बनाइए, बच्चा एकदम से आपसे इस तरह से बोल रहा है, ना कोई प्लीज ना एक्सक्यूज मी ना कुछ, हमने नहीं कहा थोड़ा इंग्लिश वो पे भी ध्यान आपको दीजिए ये देखिए, सब। हर टीचर चाहता है कि बच्चा रिस्पेक्ट करे। आपको वो भी कहने की जरूरत नहीं है, वो टीचर के ऊपर छोड़िए वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। टाइम तो दीजिए। आपने कितने महीने उनको लगा के रखा? सब सिर्फ 15 दिन में वो खुद ही 15 दिन में क्या वो होगा? ये सोच रही थी कि हम कैसे पढ़ाएं, वो बिल्कुल उसके सिलेबस का पढ़ा ही नहीं रही थी। नहीं कोई बात नहीं, कभी भी इन फ्यूचर चाहे छोटे बच्चे के लिए बड़े बच्चे के लिए कहीं भी लगाइएगा तो 3 महीने से पहले झांकने मत जाइएगा उधर क्या चल रहा है। टाइम पर लगेगा अभी उसमें। तो खैर हमने सोचा ही नहीं है, क्योंकि बच्चे का सिलेबस इतना है नहीं कि हम उसको पढ़ा ना सके, और ना कुछ ऐसा है उसमें। बच्चे का सिलेबस नहीं, लेकिन बच्चे को टाइम वाली बात है। जितना ज्यादा टाइम हाँ, मिलेगा तो आप भी टाइम दी होती हैं अपना जैसे दे रही थी। जो टीचर आकर के करा रही थी उनको अपने तरीके से वो कराने देती हैं। आप कुछ और हैंडल कर लेती हैं। अगर वो आकर के 2 सब्जेक्ट कवर कर रही हैं, उन 2 को उनके ऊपर छोड़ देती हैं कि आप जो है यही 2 बस देखिए और इतना आसान तरीके से पढ़ाइए कि इसको सब जो है आसानी समझ में, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाइए। आप कोई और सब्जेक्ट उस वक्त जो है हैंडल कर रही होती हैं। तो क्या होता है कि आप भी टाइम दे रही हैं, वो भी टाइम दे रही हैं। इम्प्रूवमेंट होता ही होता 100%। पर सिर्फ हम पढ़ाते हैं तब तो वो कहती मम्मी आप दिन भर मुझे पढ़ाती हो। तो ये हालत है बच्चे की। कोई बात नहीं क्योंकि बीच में। स्कूल में निकल जाता है, फिर वो घर आके थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स होती है, फिर वो 3 घंटे हम इसको पढ़ाते हैं। तो तीन स्कूल से घंटे आने के बाद जैसे अब स्कूल तीन से घंटे आने के में बाद सब कह कुछ दिया उनका आधा घंटा बीच सो में जाओ। प्रोसेस भी चलता रहता है अपना। जी स्कूल से आने के बाद कह दीजिए कि जी आधा घंटा सो जाओ, सुला दीजिए जबरदस्ती। सर, अभी सुलाया उसको जबरदस्ती मैंने। जब आपका मैसेज देखा उसके बाद ही सुलाया मैंने उसको, मैंने कहा तो तभी बच्चों को बात कराना कर पड़ता है, लूंगी। वो अपने से नहीं सोएंगे, अपने से कुछ नहीं करेंगे। स्कूल से बच्चे आए उनको आधा घंटा 1 घंटा सुला दीजिए। इसकी जैसे बच्चों की ये दिक्कत है, अब मैंने इसको सुलाया दिन में, अब ये रात के 1 बजे सोएगी। नहीं, फिर उसके बाद उनको उठने के बाद इतना बिजी रखिए उनको पढ़ने में या खेलने में या किसी भी चीज में। उनको एक जगह बैठने मत दीजिए। अगर पढ़ रहे हैं तो दिमाग थकेगा। और पढ़ने में भी एक जगह बैठे नहीं, कभी कहिए टहल करके पढ़ो, कभी कहिए कि जो है ये घूम घूम करके ये बोलो। तो थोड़ा सर सा इतने शारीरिक छोटे थकावट भी बच्चे हो। इतने मनमौजी होते हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। प्यार से लालच देके थोड़ा बहुत तो आप करवा सकते हो, लेकिन ये कहो कि आप उनसे जबरदस्ती करवा लो तो नहीं करेंगे। कराया जा सकता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। खैर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो उनको इतना थका दीजिए, इतना एक्टिविटी करा हाँ दीजिए, इतना हाँ कुछ कि वो रात में खुद ही इतने इतने थक चुके हों। फिर बेड पर आप उनको कहिए कि 10 बजे 10 बज गया चलो बेड पर, जबरदस्ती फिर लिटाइए तो 15 मिनट में उनको नींद आ जाए। जी। चलिए काफी लंबी बात हो गई है। हाँ तो सर। नेक्स्ट टाइम कोई टीचर लगाइएगा तो 3 महीने तो बिल्कुल मत बोलिएगा। सर अब तो टीचर तभी लगेगा जब हम अगर बिजी हो गए ज्वाइनिंग में। चलिए बिजी हो जाइए, अच्छी बात है। जल्दी से बस जी ज्वाइनिंग हो जाए। चलिए रखते हैं। जी सर, ठीक है सर। हम्म। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते।